बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद पर हक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। अस्सलामु अलैकुम हिदाया चैनल के देखने वालों, आप पर सलामती हो। आज आपके साथ एक बहुत ही लाजवाब वजीफे के साथ हाजिर हुई हूँ। ये वजीफा एक बहन ने याद दिलाया है जो वो अक्सर परेशानी और मुसीबत के वक्त करती हैं। बहुत ही नायाब और लाजवाब वजीफा है। इस अमल को करें और अल्लाह ताला से अपनी ज़रूरतें पूरी करवाएं। याद रहे, हर तरह की ज़रूरत को पूरा करने वाला अल्लाह है, चाहे आपकी ज़रूरत छोटी हो या बड़ी। अल्लाह के यहाँ आपकी ज़रूरत की कोई हैसियत नहीं है और अल्लाह के यहाँ दुनिया की कोई कीमत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला से अपनी ज़रूरतें पूरी करवाने का ये अर्जेंट वजीफा है। जब भी आपको पैसे या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो आप इस वजीफे को करें। इंशाल्लाह जैसी भी ज़रूरत होगी आपकी ज़रूरत पूरी होगी। तो वीडियो को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना और लास्ट तक आपने देखना है। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी मेहरबान ज़ात है। जब कोई बंदा अल्लाह से सवाल करता है तो अल्लाह बंदे के सवाल को सुनता है और अपने बंदे के सवाल को पूरा करता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें अपनी ज़रूरतों का जिक्र सिर्फ अल्लाह ताला से करना है। इस वजीफे को जिन जिन लोगों ने कहा, अल्लाह ताला ने उनकी बहुत ही मदद की। किसी की बंदिश गई, किसी की बीमारी गई, किसी को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा, तो किसी की बेरोजगारी खत्म हुई, बेशुमार लोगों को फ़ायदा हुआ, किसी का तबादला हुआ, किसी का वीज़ा लगा और बहुत से लोगों ने इससे फेस हासिल किया। बेशक अल्लाह ताला के नाम में बहुत ही तासीर है। तो इस अनमोल वजीफे को करने का तरीका ये है कि फजर और ज़ोहर की नमाज के बाद सबसे पहले आपने औज़ु बिल्लाहि शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद आपने दुरूद इब्राहिम एक बार पढ़ना है और उसके बाद एक मरतबा आपने सूरह कौसर यानी सूरत इखलास पढ़नी है। सूरह कौसर पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का सिफाती नाम यानी या गनियो 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने एक दफ़ा फिर सूरह कौसर पढ़नी है, फिर एक बार फिर सूरह कौसर पढ़नी है और सूरह कौसर के बाद आपने 11 मरतबा या वहाबो पढ़ना है। फिर दोबारा आपने एक मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और सूरह कौसर पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का सिफाती नाम या रहमानो 11 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़नी है और आखिर में दोबारा एक मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। इसके बाद आपने हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी है। जो भी आपकी ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी होगी। जिसने ये अमल किया है उनकी ज़रूरतें गैब से पूरी हो जाती हैं। आप जिस चीज़ की तमन्ना करेंगे अल्लाह ताला उसे रात ढलने से पहले आप उस चीज़ को पूरा कर देगा। इस वजीफे को करने से आपकी जेब कभी भी पैसों से खाली नहीं होगी। जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। तो देखा आपने इस वजीफे की कैसी पावर है। जिस भी मकसद और जिस भी ज़रूरत के लिए किया जाए अल्लाह पाक वो ज़रूरत पूरी फरमाता है। याद रहे, अल्लाह ताला के कलाम में और अल्लाह ताला के सिफाती नाम में बड़ी बरकत है और अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। लेकिन अफसोस कि आज का हर मुसलमान ज़ाहिरी असबाब के पीछे भाग रहा है और अल्लाह ताला से मांगने की उसको फुर्सत ही नहीं है। अल्लाह ताला से मांगने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। जब अल्लाह को बंदे के मांगने का कोई भी अंदाज पसंद आ जाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को ऐसा नवाजता है कि फिर इसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती। बहुत ही आसान अमल है। इस अमल के लिए आपको पूरे दिन में से अपने थोड़ा सा वक्त निकालना होगा और पूरे यकीन के साथ इस अमल को करिएगा। इस टाइम ये अमल करें और अल्लाह ताला से अपनी ज़रूरतें पूरी करवा लें। इस वजीफे में अल्लाह ताला का कलाम भी मौजूद है और अल्लाह ताला के सिफाती नाम मौजूद हैं। इसीलिए ये अमल बहुत ही ख़ास है। बेहतर यही है कि आप फजर की नमाज के बाद इस अमल को कर लें और ज़ोहर की नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं, जैसा आपको आसानी हो। जब भी ये वजीफ़ा करें पूरे कामिल यकीन के साथ करना है। जब भी इस अमल को करें तो इस बात को दिमाग में रख कर करें कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत वसी है, वो बेनियाज है और वो नियत को देखता है और वो ज़ात अता करने वाली है। और दिल से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें और सदका जारिया की नियत से आगे शेयर भी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाह।